मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए, आप लोग तो बना ही रहे होंगे मैथ। आगे जो है हम लोग 13 तक बनाए थे, तो 14 देख लें आप। प्रश्न संख्या 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, आई इक्वल टू है इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x। देखिए, इस तरह का जब प्रॉब्लम हो तो cos x माइनस साइन एक्स रहने देते हैं। 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर प्लस ध्यान दिया जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो बाबू। साइन 2x के लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो हमने वही फॉर्मूला यूज किया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है बाबू। और देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dx। इसके बाद इसको लेट कर लीजिएगा, ऐसे माना कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर जेड, इसका डीसी करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डीसी कीजिएगा तो ऊपर का मिल जाएगा, और जब ऊपर वाला मिल जाएगा तो प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर यूज कर दीजिएगा, हल हो जाएगा बाबू आप लोगों से। अब जो है क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, है ना। इसको मिटा देते हैं तो अच्छा रहेगा, इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन tan q2x इंटू sec 2x। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, tan q को हम क्या लिख सकते हैं, tan 2x इंटू tan स्क्वायर 2x इंटू sec 2x, और यहाँ पर हम कर देते हैं dx बाबू। देखिए ऐसे होता है, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है नहीं, और sec x का dc होता है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन sin 2x तो रहने देते हैं, और इसको हम tan स्क्वायर थीटा के लिए आप फॉर्मूला पढ़े थे ना कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर आ जाएगा। तो tan स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 और sec 2x dx। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गुना कर दिया जाए तो tan 2x इंटू sec qx या sec स्क्वायर x इंटू sec x, सॉरी 2x है, sec 2x यहाँ हो गया, और माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, tan 2x इंटू sec 2x dx इंटीग्रेशन। यहाँ पर देखिए आप, इंटीग्रेशन छूट रहा है। अगर हम sec 2x बराबर z मान लें तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, सॉरी dc क्या होता है कि sec 2x इंटू tan 2x, ठीक है, और इसका गुना में आ जाएगा 2 बराबर dz बाई dx। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 sec 2x इंटू कितना बाबू, tan 2x, और dx बराबर dz। आइए, इसलिए i बराबर इंटीग्रेशन यहीं पर देखिए sec x इंटू इतना के लिए कितना है 2, 1/2, तो 2 यहाँ कर देते हैं बाबू, हाफ इन्हें आ जाएगा ही, तो यहाँ कर देते हैं बाई 2, हाफ हो गया। इतना dx का मान कितना है dz, और इंटीग्रेशन देखो इसको आप z माने हो तो क्या हो जाएगा z स्क्वायर माइनस sec x इंटू tan x का क्या होता है sec x होता है, ये हो जाएगा sec 2x, अब प्लस c कर देते हैं,
यहाँ देखिएगा हाफ टू ठीक है, z³/3 माइनस sec 2x प्लस सी, यहाँ 1/6 और z का मान डाल दिया जाए sec क्यू 2x अब माइनस sec 2x प्लस सी। अब कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, ठीक है। इस तरह से आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए आगे देखिएगा। देखिए tan जो है 4x है, इसको tan स्क्वायर में तोड़ लेना है और tan स्क्वायर को sec स्क्वायर -1 और sec स्क्वायर -1 करके कैलकुलेशन कर देना है। ए को sec स्क्वायर -1 कर देना है, ए को वैसे ही रह देना है, ठीक है। सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसे देख लीजिए, हिंट दे देते हैं। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 एक 16 देखिए। I इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर tan 4x dx, यही है ना बाबू। इसको इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x -1 इंटू tan स्क्वायर x dx। आइए गुना कर दें तो फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx, ठीक है बाबू, गुना हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x, ठीक है, और फिर इसको तोड़ देते हैं। sec स्क्वायर x -1 से 4x हो जाएगा। नहीं यहीं पर है, मान लीजिएगा tan x का sec स्क्वायर होता है ना, और इसको सिर्फ तोड़ दीजिएगा। इसको I1 कर लीजिएगा और इसको I2, इसको फॉर्मूला पर तोड़िएगा sec स्क्वायर -1 तो फॉर्मूला पर रिसेट हो जाएगा। और इसको मान लीजिएगा sec x को क्या dc, sec x का क्या होता है tan का sec, तो इस तरह से tan का मान लीजिएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। सबसे बढ़िया tan x को क्या मान लीजिएगा z, इसका dc कर दीजिएगा sec स्क्वायर x dx, इवली फॉर्म आ जाएगा। इसको sec स्क्वायर -1 में तोड़ लीजिएगा, हो जाएगा बाबू। अब 17 देख लें आप। आइए 17 नंबर प्रश्न जो है इसको सोल्व करिएगा। नंबर प्रश्न जो है देखना है बाबू। I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूएक्स प्लस कॉस क्यूएक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसको आप ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन साइन क्यूएक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस क्यूएक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखिए स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा तो ए वो बचेगा, और यहाँ साइन से खत्म हो जाएगा तब भी एगो बचेगा। देखो एगो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा टेन, एगो सेक एक्स, अब प्लस यहाँ देखा जाए कॉस बटे साइन कोची कॉट एक्स है, एगो कॉसेक एक्स कोची डी एक्स, इसका होता है बाबू सेक एक्स है, इसका माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन होता है। इस तरह से बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, तो आगे भी जो है बनाइएगा। अब जो है प्रश्न संख्या कौन देखिए cos 2x का देख लिया जाए, है ना।
आइए मिटा दे रहे हैं इसको। चलिए यहाँ पर आपको देखना है जो प्रश्न संख्या 18 नंबर, ये भी आप समझ लें। 18 नंबर क्वेश्चन जो है I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अब बटा में है बाबू cos स्क्वायर एक्स dx। cos 2x का एक फॉर्मूला पढ़े हैं आप, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई में cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा। अब देखिएगा इंटीग्रेशन cos स्क्वायर आपका ठीक है, इतना में से इतना जाएगा बाबू, तो एगो साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा। अब बाई में cos स्क्वायर एक्स dx। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। sec का क्या हो जाएगा बाबू, sec स्क्वायर का tan x प्लस c। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। sec स्क्वायर के लिए ये आपका जो है रिजल्ट आ गया। तो इसी तरह से जो है अब 18 देख, 18 ना था ये, 19 देखना है। 19 को 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, समझे। क्वेश्चन नंबर 18 एकदम सही है बाबू। तो बस 18 नंबर का भी वही करना है, 19 नंबर का ये भी आप हिंट में देख लिया जाए। 19 का फर्स्ट I इक्वल टू यहाँ पर करने हैं प्रश्न 1 बटी आप उतने से बना लोगे साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। कुछ नहीं करना है, 1 के लिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर देना है, बाई में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटीग्रेशन करना डी एक्स। सेपरेट कर लीजिए, तो साइन एक्स स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। अब देखिए एगो साइन से एगो साइन खत्म, तो एगो साइन बाई कॉस क्या होगा tan, ये बचा रहेगा तो सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन dx। और यहाँ देखिए एगो कॉस से दो गो खत्म, एगो बचेगा और ऊपर से सब, तो 1 बाई साइन कॉसेक एक्स, ये क्या बच जाएगा सेक एक्स dx। एक लाइन इसको त्रिकोणमिति यूज कर देते हैं, 1 बटे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 से गुना और 2 से भाग, तब तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अब देखिए इसमें ना अब एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये दूर रह जाइए बाहर। और देखिए साइन 2x इंटू कॉस साइन 2a का है, ऊपर जाएगा तो कुछ हो जाएगा कॉसेक 2x dx। अब इसको फार्मूला पर तोड़ लीजिएगा और इसमें tan मान लीजिएगा, tan को z मान लीजिएगा, सेक स्क्वायर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ठीक है, और डीसी करके आप हल कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। इसको अब जो है हम मिटा देते हैं। आप वीडियो रोक करके सुन लीजिएगा, रोक करके और समझ लीजिएगा, और फिर भी यदि समझ में नहीं आया तो कॉल कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 I इक्वल टू है इंटीग्रेशन cos 2x बटे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। देखिए इसका जो है फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
तो cos x प्लस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x अब बटा में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx स्क्वायर से ही प्लस वाला खत्म, क्या बच गया बाबू cos x माइनस साइन x बटा में cos x प्लस साइन x dx। इस नीचे वाला को ना z मान लीजिएगा या t मान लीजिएगा, t मान के गिनती करो ये आ जाएगा बाबू, फिर सॉल्यूशन कर लीजिएगा, हो जाएगा आपसे हल। इस तरह से आप हल करने की कोशिश करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स इनटू cos x dx। अब ऐसा है कि कंफ्यूजन है, मान के भी नहीं काम कर सकते हैं, कोई त्रिकोणमिति फार्मूला यूज किया जाए। लिख सकते हैं साइन पाई माइनस एक्स, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा साइन थीटा 180 माइनस दूसरा में एक साइन रह जाता है ना, कॉस रह जाएगा साइन, तो प्लस में साइन से साइन खत्म, तो क्या हो जाएगा बाबू एगो पाई है एगो माइनस एक्स और dx, पाई बाहर इंटीग्रेशन dx, यहाँ x और dx हो जाएगा, क्या हो गया पाई x यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। इस तरह से आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न में आप क्या कीजिएगा, सेपरेट कर लीजिएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बाई में है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, साइन से साइन खत्म, कॉस का सेक होता है तो सेक स्क्वायर टेन एक्स आ जाएगा, अब फिर नहीं हो जाएगा कुछ कॉस एक्स स्क्वायर तो कॉट एक्स हो जाएगा, तो टेन एक्स माइनस कॉट एक्स आंसर हो जाएगा। और 24 नंबर में जो है ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स को ना आप मान लीजिएगा कुछ तो आ जाएगा, समझ गए, नहीं तो 24 बना दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 24 नंबर प्रश्न I इक्वल टू इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू 1 प्लस एक्स बाई कॉस स्क्वायर e के पावर x इंटू एक्स dx। देखिए इसको यहाँ पर मान लेना है, माना कि e के पावर x इंटू इतना बराबर t, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा u इंटू v के पावर, e के पावर x तो dx बाई dx हो जाएगा, अब प्लस अवधि जो हो जाएगा बाबू x बाहर, तो d e के पावर x बाई dx बराबर dt बाई क्या हो जाएगा dx। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा e के पावर x इंटू 1 x इंटू e के पावर x, ये हो जाएगा बाबू dt बाई dx। यहाँ देखिएगा e के पावर x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स और dx इधर लिया हो तो dt। आइए इसलिए I बराबर इंटीग्रेशन, देखिए ऊपर वाला फंक्शन है dx का मान क्या है बाबू dt है, तो यहाँ हम क्या दे देंगे dt, I हो जाएगा cos स्क्वायर, इतना को क्या माने हैं t, ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर t dt, इंटीग्रेशन sec का होता है tan t प्लस c, tan ठीक है, t का मान डालिए e टू दी पावर x इंटू इतना प्लस c, जो भी ऑप्शन में होगा वही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन कर लेंगे, आगे जो भी बचल होगा कागज को या जो हिंट दिए हैं उसका पूरा कर लीजिएगा, और पूरा करने के बाद जो है आप हम कल जो है नया लेसन की शुरुआत करेंगे। कल का वीडियो जो आपका जाएगा वो अगले लेसन के लिए जाएगा 7.4 के लिए थ्योरी वगैरह, ठीक है, और प्रॉब्लम। तो आप जम करके मेहनत करें, है ना, पढ़ते रहें और घर पर ही रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तीसरी लहर के दस्तक दे चुका है बाबू, ठीक है। और बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग जरूर करें, प्रत्येक परिस्थिति में मास्क यूज जो है करें, बस।